ये वास्तु वास्तु का चक्कर में घर परिवर्तन करने का चिंता रखे हो या दूसरा घर खरीदने का चक्कर में हो तो और इनकम टैक्स से बचने के लिए खरीदने के चक्कर में हो तो हाँ हाँ तो हाँ है, ठीक है ना। लेकिन वास्तु वास्तु के चक्कर में मैं किसी को फिर से ईएमआई भरवाने का चक्कर में नहीं रहूंगा, ठीक है। हाँ, अगर वास्तु से रिलेटेड नहीं है तो हर वास्तु को करेक्शन किया जा सकता है, कितना भी नेगेटिव वास्तु हो उसके उसके हाँ बोलिए। हाँ, इनकम टैक्स से बचना है, आप एकदम बम के करिए, कोई चिंता नहीं। मकरू के लिए एकदम सॉलिड ओपन आउट हो रहा है एनर्जी। बस अगर अभी प्रिपरेशन करिए और अभी 45 दिन के बाद करना है, क्योंकि आपके जो फोर्थ लॉर्ड है अपने से अष्टम में गया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल सकता है। ये पार हो जाने के बाद यस 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 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रोसेस चालू करिए, एकदम एनर्जी फ्री है, फुल करिए। हाँ 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 हाँ, गुड गुड गुड, हो जाएगा, उसका चिंता नहीं है। और उतरते 7.5 में शनि बाबा घर दिलाते भी हैं, शनि महादशा के उतरते में भी घर दिलाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे पहला ऐसा है ना महाराज, माता रानी, कि ये जो जब तक ये जो 3 बच्चे जो आप बोल रहे थे स्पाइन में लगा, ये इनके थोड़ा सा परिचय बताइए। हाँ, इस कंडीशन में अगर बच्चे, एक ब्रेन हेमरेज, एक स्पाइन इंजरी, एक एक्सीडेंटल इफेक्ट, तो सबसे पहले आप भले हिंदू ना हो फिर भी मैं कहूँगा कि सूर्य और राहु का ये जो दोष है इसको शांति कराना अत्यंत आवश्यक बनता है, ठीक है। अगर इसका शांति आपके प्रोसेस में करो, आपके धर्म के अनुसार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको कराना ही पड़ेगा। और अगर ये नहीं कराते हो तो ये नेचुरली आने वाला समय में और भी कई प्रकार के बड़े समस्याओं को आपकी जिंदगी में लाने का संभावना दिखता है। इट इज नॉट गुड कंजक्शन। ये कहता है कि आपके देखो, भूमि भवन वाहन घर के ऊपर लगा हुआ है, मन में लगा हुआ है। ये ग्रहण योग मन को ग्रहणित करेगा। आप जिस जगह में भी आपका घर में ऐसे कंडीशन में देखना, बहुत सारे मकड़े जाल बनते होंगे, अननेसरी डेवलपमेंट होता रहेगा, बिना फालतू का कोई ना कोई आपके घर में गंध आता रहेगा जो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप हैबिचुएटेड हो गए होंगे। किसी और को बुला के आप देखो, महक आता है, करेक्ट। तो तीसरा यह है कि वहाँ कई प्रकार के आवेश रहने संभव हैं। नेक्स्ट ये है कि वो जो जहाँ घर आप बनाए हो या जो घर है वहाँ, उस घर में अगर आपके पास कोई इस प्रकार के व्यक्ति मिल जाएं, मैं आपके कुंडली देख के कह रहा हूँ कि आपके घर के नीचे कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जो ऐसे व्यक्ति कहीं भी जाए ना, कहीं भी जाए, मैं देखा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, इनको किसी भी जगह में भेज दो, ये उसी रूम में, उसी घर में, उसी इलाके में रह सकती हैं, या उनको उस जगह मिलेगा एक जहां कभी ना कभी कोई ना कोई मरा हो, 1 नंबर। अगर 4th हाउस में ये कंजक्शन बनता। दूसरा, उस घर के नीचे देखो, डरना नहीं या मेरा बात का नेगेटिव लेना नहीं, प्लीज है। हाँ, ये मैं देखा हूं, लाइफ का एक्सपीरियंस है, इसीलिए बोल रहा हूं। और ऐसे लोगों को ना, अगर किसी मतलब किसी लॉज में भी मैं देखा हूं, मैं बोला चलो लॉज में रूम लेके रहो, और उस लॉज में वो रहती है, और जब निकलती है तो वो होटल बॉय आके पूछता है, आपको रात को कुछ पता नहीं चला यहाँ ऐसे ऐसे कोई सुसाइड करके मरा था। फिर दूसरा, ऐसे मैं कई बार रिसर्च करके एज बेस, ये जहां जहां जाए उस जगह में ऐसे कुछ इम्पैक्ट इफेक्ट रहते हैं। और नहीं रहे तो उनके घर के नीचे हड्डी वगैरह या कोई मरे हुए अवशेष, किसी भी पशु हो, आदमी हो, कभी का हो, उसको साफ नहीं कर पाए, उधर घर बन गया, भले 20 मोहल्ला का बिल्डिंग हो। अभी रिसेंट एक बिल्डिंग के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था, जिसमें नया बिल्डिंग बना है, नया एकदम ब्रांड न्यू, हैंडओवर कुछ लोगों को हुआ है, कुछ को हैंडओवर नहीं हुआ है।
तो मेरे को बुला के लिए, मैं बोले ऐसे ऐसे डिस्टरबेंस हो रहा है और क्या करें, और मेरा पूरा होल डे का फीस वो लोग पे किए और मैं गया था। और बात को गुप्त रखने के लिए बोले, क्योंकि अदरवाइज वहाँ से बिल्डिंग कोई खरीदेगा नहीं, और वहाँ का जो कंट्रैक्टर था, वहाँ जो लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, और फिर वहाँ का जो मेन ओनर था, ये सब मेरे को लेके गए, हेवी पेमेंट भी दिए मेरे को। तो मैं वहाँ कई देर देर तक पूजा वगैरह करने के बाद और वहाँ रहने के बाद मैं बोला कि देखो, ये जगह में करीब करीब 3,500 से लेके 10,000 बच्चे मरे हैं। मेरे को बोले बेवकूफ है तू। कुछ लोग गुस्सा हो गए, बोले अरे यार, ये जगह में ऐसे कैसे मर सकते हैं। तो मैं बोला हिस्ट्री निकालो, इस जगह का पेपर लाओ। निकाले, एक डॉक्टर का था, वो डॉक्टर वहीं मरा है, और वो एक एवर्सन स्पेशलिस्ट था। बच्चों को मार मार के उसके घर के नीचे का लेटरिन का टंकी को फुल कर दिया था, एवर्सन करके। फिर और ज्यादा, हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये एग्जाम्पल आपके सामने, मैं ये एग्जाम्पल रख रहा हूं कि कोई सोच नहीं सकता कि 4-5 हजार 10,000 बच्चे इस जगह में मारे गए हैं, और जगह कोई कंट्रैक्टर या कोई मालिक खरीदा है नीलाम में और उसके ऊपर घर बनाया है। और मैं बोला, और हाँ ठीक है, ठीक है, देन और ओरिड का कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको डरना नहीं है। और अगर इस जगह देखो, यू आर द सुपर एनर्जी प्रोन होंगे, मैं आपकी कुंडली देख के कह सकता हूं। आप अपने जिस एरिया में, जितने एरिया में घर में रहते हो, हर शनिवार को, सैटरडे या हर संडे आफ्टर प्रेयर, ठीक है, आप अपने जगहों में एक रोटेशन, एक राउंड करना, एक राउंड मारना, ठीक है, हर एक पॉइंट्स में जाना, तभी आफ्टर प्रेयर, आफ्टर प्रार्थना, आफ्टर पूजा चलना। और आप जिसको माँ काली को अपना माँ बोलती हो, उसका नाम उच्चारण करना, और दोनों हाथ को ऐसे रखना, ऐसे, मतलब फ्लैट टुवर्ड्स ग्राउंड, फ्लैट टुवर्ड्स ग्राउंड रखना, और धीरे 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 मूव करना। और इफ पॉसिबल दोनों हाथ, ये सब करने के समय रात को करना, कोई नहीं देखना चाहिए। कोई देखेगा तो फिर बोलेगा तंत्र मंत्र जंतर कुछ करती हो, ऊपरी हवा करती हो। इट इज ओनली टू रीड द एनर्जी, इट इज ओनली टू रीड द एनर्जी। ये सबके बॉडी में नहीं हो सकता है। आप जैसे कुंडली के एक्सिस में हो तो आपको जल्दी हो सकता है, क्योंकि आप जो इंसिडेंट बताएं उस इंसिडेंट के अनुसार हो सकता है। लाल कलर लगा देना, और माँ का नाम लिख सकते हो, उनका यंत्र लिख सकते हो हाथ में, और हाथ ऐसा करके पूरे घर में विजिट करना। जिस जगह में ऐसा कुछ एलिमेंट होगा, आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, आपके बॉडी में वाइब्रेशंस आ सकते हैं, आपको कई प्रकार के गंध या फीलिंग्स, इस प्रकार की चीज, या कोई भी ऐसे अनसर्टन थिंग्स आप फील कर लोगे, और आपको अनुभव हो जाएगा वेदर उसमें ऐसा कुछ एनर्जी है क्या। इवन इफ, मेरा एग्जाम्पल और एक दे रहा हूं, बिल्डिंग का घर था, सीमेंट कंक्रीट। आप सोचो, कंक्रीट के अंदर से हड्डी निकल सकता है क्या? जिस कंक्रीट को मशीन में बनाया जाता है, ऊपर उठाने के लिए बड़े बड़े मशीन लगाते हैं, हाई प्रेशर कंप्रेसर में चलता है, और पर्टिकुलर उस जगह को जब उसको ड्रिलिंग किया गया तो वहां से ये चीज निकला। तो नेचुरली वो सब नेगेटिव एलिमेंट्स रहते हैं। तो आप उसको थोड़ा सा सर्च कर लेना। कोई डरने डराने नया बात नहीं है, बहुत सारे घर में ऐसे होते हैं जिसके कारण लोगों के अंदर इस प्रकार के अनसर्टन एक्सीडेंट, अनसर्टन जो हेमरेज और अनसर्टन स्पाइन प्रॉब्लम, इस प्रकार के जो भी आप बोल रहे हो ना, ये सब घटने का कारण हो सकते हैं। होगा गारंटी नहीं दे रहा हूं। यस, तो जिस जगह में ये फंगस और इस प्रकार के, अब देखना कि जो फंगस आ रहे हैं वो क्या सेब हो रहे हैं। आप व्हाट्सएप करके मेरे को भेज देना, अगर सेब क्या ले रहा है। हाँ, नहीं, ब्लैक कलर इज ओके। उसमें देखो, आपको ही कह रहा हूं, ये सारा बात दूसरे को बोलने से समझेगा नहीं, मेरे को ही पागल बोलेगा। आप देखना कि इसमें किस प्रकार के रूप हो रहे हैं, चित्र किस प्रकार का हो रहा है, वो देखो किसका रूप ले रहा है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं दिखाई देगा तो फोटो भेज देना, ठीक है, व्हाट्सएप कर देना मेरे को, तो मैं बता दूंगा उसका कि क्या शेप है, क्या रूप है, किसका रूप है, क्या नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव है। कभी कभार ऐसा होता है ना, हमें पॉजिटिव एंजल्स भी रहते हैं जो हमें सपोर्ट करने के लिए रहते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली नेगेटिव या भूत बना के आपको कष्ट देगा, नहीं।
कुछ ऐसे भी होते हैं एंजल्स जो आपको बहुत प्रकार के, जैसे आप इस प्रकार का काम कर रहे हो तो आपको सपोर्ट करते हैं और आपको बचाते भी हैं। तो वो देखना पड़ेगा उस कंडीशन पे, खाली नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, हाँ एकदम। एक बिंदु दिखाई देना, एक लाइट दिखाई देना, कोई चीज लाइट क्रॉस कर जाना और वो लाइट आपके तरफ आए जैसे लगना, किसी भी प्रकार की चीख के साथ आए लगना, या किसी भी प्रकार के सूदिंग साउंड आना, और कभी कभार एकदम स्मूथ स्मेल आना। आज ही मैं एक वीडियो अपलोड किया हूं, अभी तक पब्लिश नहीं किया, जिसमें मैं गया और चंपा का स्मेल आया, जबकि वहां एक भी चंपा का पेड़ या फूल नहीं था। ठीक है, तो ये होना एक स्वाभाविक बात है, ये अननेसेसरी बात नहीं है। थ्रिलिंग का फीलिंग होना, वाइब्रेशन जैसे होना,